वो कहते हैं कि बोला सत्य का जो पहला स्वागत है हमेशा विरोध से होता है। और जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश करो। क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और जीवन में हम कभी असफल नहीं होते। जब भी हम कोई कार्य मन से करते हैं, जब पूरी मेहनत के साथ उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो या तो जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बोले जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। फिर लोग धीरे धीरे उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम अपना कार्य जारी रखते हैं तो अंत में सफलता सुनिश्चित है। तो लोग हमें स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत लंबे समय से बच्चे, लंबा तो खैर नहीं कहेंगे, कि बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एक जानकारी मिली है मुझे भी कि पहले तो वो उस पर केस चला हुआ था कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो कोर्ट ने तो सभी को पता है इसको खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है कि भाई एचएसएससी आयोग जैसे चाहेगी अपने हिसाब से करेक्शन, जो भी उनका नॉर्मलाइजेशन है, जो भी उनकी प्रक्रिया है रिजल्ट की, वो सारी अपनी खुद अपने हिसाब से पूरी करेगी। तो अब आपका जो सीटी का रिजल्ट है, देखो होना तो ये है कि भाई पहले आपका करेक्शन पोर्टल आएगा। ठीक है, क्योंकि करेक्शन पोर्टल बार बार रोज देखते हैं, 2 दिन में आएगा, 1 दिन में आएगा, कल आएगा, जब आएगा। ठीक है, तो एक तो इन चीजों से पैनिक मत हो, क्योंकि भाई जो करेक्शन पोर्टल है वो तो आना है, वो तो अवश्यम भावी है, भवितव्यता है वो तो। कि भाई जैसे करेक्शन पोर्टल तो आएगा, वो तो पहले से ही कहा गया है कि रिजल्ट से पहले आपका करेक्शन पोर्टल आएगा। पर इतना भी नहीं कि भाई करेक्शन पोर्टल जब तक ना आए हम अपनी सारी तैयारियां छोड़ दें। ठीक है, जब आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, सीटी में बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है, तो करेक्शन पोर्टल भी आएगा, उसके बाद रिवाइज आंसर की भी आएगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट आने के बाद जो देखो एक केवल ये मायने नहीं रखता कि भाई हमने सीईटी कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हमारी जो उपलब्धि है वो ये है कि जब हम 10 गुना में आएंगे, मेन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, तो जो वो आपके साथ 9 गुना बच्चे होंगे वो एज इट इज आपके जैसे ही होंगे। और उनको काटने के लिए हमें कितना प्रयास करना है, हमें कितनी अपनी तैयारी को और एग्रीवेट करनी है, हमें कितना प्रयास और बढ़ाना है, ये मायने रखता है। क्योंकि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो तो नौकरी लगना है, ना कि केवल सीईटी। देखो, बहुत जल्दी आपका करेक्शन पोर्टल आने वाला है। उसके बाद संभवतः आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जिन पे लगा था, तो उनको भी रिवाइज करके उनके आंसर की आएगी, भाई कौन से आंसरों को कंसिडर किया गया है एनसीईआरटी के अनुसार, या फिर एचएसएससी जो आयोग है वो अपने हिसाब से उनको आंसर को जो भी मेंशन करता है, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज टाइम पे होंगी। अब बात यह है कि बहुत ही जल्दी मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी एक तो आपकी एचएसएससी जो डी ग्रुप की भर्ती है वो आने वाली है। ठीक है, एचएसएससी डी ग्रुप की लगभग सुनने में तो 15,000 है, 12,000 है, ठीक है, 15,000 है, कहीं कहीं 20,000 की भी सुनने में आती है, लेकिन शायद इतनी नहीं, पर हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 12,000 तक आपकी जो है वो एचएसएससी डी ग्रुप की बहुत जल्दी भर्ती आएगी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये भी है कि भाई डी ग्रुप की तो भर्ती आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई भर्ती तो दूसरी आएगी, लेकिन जो लगभग पुरानी जो 2023 की भर्ती थी उसमें लगभग 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 4,000 प्लस जो बच्चे हैं अभी वो सीटें वैकेंट हैं, तो उनका क्या होगा, तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। हो सकता है थोड़ा सा समय भी लग सकता है। ठीक है, कुछ एक केसेस की वजह से बहुत सी भर्तियों पर केसेस हैं, लेकिन जहां तक मैं खुद लगातार टच में हूँ, बार बार ये बातें मैं जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं ये जरूर जानकारी ग्रहण करता हूँ कि भाई वो 4,000 जो बच्चे अभी सीट वैकेंट है उनका क्या होगा, जिनका जिनके पॉइंटों से रुके हुए हैं, किसी के 1-2 नंबर कम है। ठीक है, तो उनका क्या, उन्होंने भी तो बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है, उन्होंने समय दिया है, इतना समय जाया किया है, 3-4-5 साल उन्होंने मेहनत की है, सीईटी की तैयारी की है, और भी एक्स्ट्रा एग्जामों की तैयारी की है, डी ग्रुप के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो उनका क्या बोला, उनकी जो वेटिंग लिस्ट है आएगी। और चूंकि बच्चे भी माननीय चेयरमैन साहब से भी मिलते हैं बार 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 बार, वो भी जाते हैं,
तो उनको भी आश्वस्त किया जाता है कि इस दिशा में जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है, प्रक्रिया है जो है जारी है। बहुत जल्दी कोई डाटा जैसे एकत्रित किया जा रहा है कि कितनी कैंडिडेट हैं जो दोबारा से रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन का एक केस भी है जो कोर्ट में चला हुआ है, आपको पता है, पर उसकी तो डेट बहुत लंबी है। तो आप देखो भाई, हमारे हमारे पास जो विकल्प है वो केवल इंतजार का है। बाकी ये विकल्प नहीं है कि केवल इंतजार ही करें, हमारे पास ये भी विकल्प है कि अब 2025 में, क्योंकि वो उन सभी बच्चों ने जिन्होंने डी ग्रुप में अच्छा स्कोर किया उन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया है, 2025 सीईटी का भी एग्जाम दिया, उन्होंने बहुत अच्छा भी स्कोर किया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका स्कोर उनके अनुसार ना हो या एक दो नंबर कम रह गया हो, तब भी उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग जो आपका सीईटी का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाने वाला। जो नॉर्मलाइजेशन है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहली और जो चौथी शिफ्ट है उसमें 5 से 6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और चूंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ये ऐसा भी मैं नहीं समझता कि भाई जो जिसका नंबर 70 80 75 है उनके नंबर काटे जाएं। बाकी जो भी टर्म्स और कंडीशन है वो एचएसएससी आयोग निर्धारित करता है। लेकिन जब आपने डी ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर किया है, फिलहाल आपके 1 या 2 नंबर कम है, तो जहां तक मैं समझ सकता हूं वास्तव में आपका सिलेक्शन होगा, आपकी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। उसके पीछे मैंने कई बार कारण बताए हैं कि ये भर्ती बिल्कुल सेफ है, तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट तो आनी है। और चूंकि बहुत बार कहा गया है कि भाई ये सारी जितनी भी सीटें हैं ये फिलअप इसी सीईटी बेस पर 2023 जो एचएसएससी डी ग्रुप का सीईटी हुआ है उसी बेस पर, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर इनकी पूरी जो भी वैकेंट सीटें हैं वो फिलअप की जाएंगी। तो आप इतना भी नहीं कि केवल इंतजार करें, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। 2025 में सी ग्रुप की बहुत सी वैकेंसी जाने वाली है, लगभग ज़्यादा भी नहीं कहीं तो हम मिनिमम भी मानते हैं तो 25 से 30 हज़ार वैकेंसी आएंगी, जिसमें बहुत जल्दी आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका एचएसएससी डी ग्रुप की नई भर्ती आएगी। उसके बाद बात करें तो टेक्निकल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर, तो आपकी मैक्सिमम स्तर पर आपकी 2025 में नोटिफिकेशन आएंगे। ये हो सकता है कि सिलेक्शन होने में 4 6 महीने लग जाएं। ठीक है, हो सकता है कि 5 6 महीने में ही क्लियर हो जाएं, वो तो देखो सरकार के हाथ में है भाई कितनी जल्दी इन वैकेंट सीटों को भरती है। पर आपका जो सीईटी में यदि स्कोर लगभग जिसके 60 प्लस नंबर बनते हैं, मैक्सिमम 10 गुना में आप क्वालिफाई करेंगे। जर्नल की ज्यादा करो तो 65 प्लस, जहां तक मैं समझता हूँ। कुछ एक ग्राम सचिव जैसे एग्जाम है, मंडी सुपरवाइजर हो गया, तो इस तरह की कोई जिसमें सीटें कम आती हैं, 300 400 ही वैकेंसी आती हैं, तो वहाँ थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। बाकी लगभग ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव हो गया, तो इस तरह की जो भर्तियां हैं उनमें लगभग जेल वार्डर हो गया, या फिर मैं बात करूं तो टेक्निकल की एलएम एमपीएस डब्ल्यू हो गया, तो ये जो टेक्निकल भर्तियां हैं लगभग क्वालिफाई पे ही सिमट जाएंगी, आप देखेंगे। क्योंकि इसमें 10 गुना की जो कंडीशन है, पिछली बार 4 गुना की कंडीशन थी, 3 गुना ही तक बच्चे पहुंचे थे। ठीक है, तो 4 गुना की कंडीशन, अब की बार 10 गुना कंडीशन, तो अब थोड़ी सी और कैंडिडेट जो है उस लिस्ट में और शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं लगभग कट ऑफ या 2 4 नंबर ऊपर लगा लो, तो मैक्सिमम लगा लो जिसके 65 प्लस जनरल में बनते हैं, या फिर 60 प्लस जिसके कैटेगरी में बनते हैं, या फिर हरियाणा पुलिस तो लगभग क्वालिफाई, क्योंकि ये तो उसको अधिसूचना से ही बाहर कर दिया गया था। इसमें तो क्योंकि पहले पीएसटी पीएमटी है, तो इसमें कोई 10 गुना की कंडीशन फिलहाल नहीं है। पहले पीएसटी पीएमटी होगा, जितने भी क्वालिफाई उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद कितने कैंडिडेट पीएसटी पीएमटी करते हैं, फिर कितना गुना बच्चे जो टॉप स्कोर 10 गुना है जो क्वालिफाई करते हैं पीएसटी पीएमटी को, उसके बाद संभवतः आपका मेन एग्जाम में, तो ये लगभग क्वालिफाई में ही आप अपना प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहे। ठीक है, डी ग्रुप की भर्ती आएगी, और जहां तक मैं समझता हूँ आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी पुरानी भर्ती की, और जो 2025 का जो रिक्रूटमेंट आएगा वो सीटी रिजल्ट के बाद आएगा। सिर्फ थोड़ी सी जो अड़चन है वो है, पहले आपका करेक्शन पोर्टल जितनी जल्दी आएगा, उसके बाद फिर आपकी हो सकता है रिवाइज आंसर की आए, और संभवतः आपका डायरेक्ट रिजल्ट ही निकाल दें। ठीक है, तो लगभग टेक्निकल भर्ती हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, तो इनमें आपकी क्वालिफाई अंक हैं वो भी अपनी तैयारी करें। ठीक है, पहली और जो चौथी शिफ्ट है उसमें यदि क्वालिफाई से आपके 40 और 50 से 5 4 नंबर कम भी होते हैं, तो पहली और चौथी शिफ्ट में 5 6 7 नंबर आपको दिए भी जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो श्योर एंड सर्टेन होगा, ऐसा तो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है। तो जिसके जिसके कैटेगरी वाले के 35 या जनरल में 45 नंबर भी जिसके बनते हैं, यदि उनकी शिफ्ट पहली और चौथी है, तो वो हरियाणा पुलिस या फिर कोई टेक्निकल का बच्चा है तो वो अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, 10 गुना बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो टेक्निकल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो हिंदी है, हरियाणा जीके है, ठीक है, उनके लिए ये इंग्लिश है, इंडियन जीके है,
तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उनमें कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि उनका टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए क्वालिफाई बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बाकी देखो होता क्या है, वो आगे भविष्य के घर में है वो चीज़ें। बाकी जहाँ तक मुझे अनुमान है, जिसके जिसके जो सिविल की तैयारी कर रहा है, कलर की हो, ग्राम सचिव की हो, पटवारी की हो, तो वो 60+ जिसके कैटेगरी में है वो अच्छा स्कोर है, 65+ जनरल में। ठीक है, बाकी प्लस का मतलब हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर, 65 की बजाय 68 हो जाए, 60 की बजाय 63-64 हो जाए। फिर पहली और चौथी शिफ्ट वालों को तो फायदा भी होना है, 5-7 नंबर का और भी फायदा होना है। तो देखो मैं तो यही कहूंगा कि केवल इंतजार से जीवन नहीं निकलता, हमें प्रयास करना पड़ेगा, बार अपनी तैयारी को और जोर शोर से करना पड़ेगा। जिस दिन उस विधाता की मर्जी होगी, हमारी HSSC D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी आनी है, हमारा सिलेक्शन भी होना है, वो सारी चीज़ें डे बाय डे होती रहेंगी। तो जो भी साथी नया है, बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत जल्दी आपका CT का रिजल्ट आने वाला है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।